हाल के आंकड़ों से पता चला है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान इसकी दोस्तों नमस्कार। आप सबने ये वीडियो आज दिन भर अनेक बार देखे होंगे। दोस्तों ये पहली बार नहीं है जब प्रधानमंत्री के मुंह से इस तरीके से उनकी जुबान फिसलती है या फिर गलती से उलझलूल बातें कह जाते हैं। दरअसल दोस्तों इसका मुख्य कारण है प्रधानमंत्री का टेलीप्रॉम्प्टर के ऊपर बहुत ज्यादा निर्भरता। दरअसल प्रधानमंत्री किसी भी कार्यक्रम में घंटों भाषण देने के आदी हैं। इन्हें लंबे भाषण देने की आदत रहे हैं। परंतु ये अलग बात है अगर 2014 और उससे पहले के तमाम जुमलेदार भाषणों को छोड़ दिया जाए तो प्रधानमंत्री बनने के बाद ये कभी भी टेलीप्रॉम्प्टर के बिना कोई भाषण नहीं देते हैं, क्योंकि 2014 और उससे पहले तो देश की जनता को भरमाना था, उलझाना था अपने सब्जबागी भाषण में, ताकि जनता उन्हें वोट दे और सर्वोच्च पद पर बैठ जाए और उसके बाद जनता को अपनी भूल का एहसास हो। और उसके बाद जब प्रधानमंत्री पद पर बैठ गए नरेंद्र मोदी तो हमेशा उनकी आदत रही लाइट कैमरा एक्शन और सामने टेलीप्रॉम्प्टर। आपने पिछले दिनों भी देखा WEF के कार्यक्रम में किस तरीके से पूरी दुनिया में प्रधानमंत्री की गलती के कारण भारत की भद्द पिट गई। और आज फिर प्रधानमंत्री ने एक ऐसी गलती की, शायद मुझे लगता है कि ये जो उनका नारा है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक बच्चे के मुंह पर ये चला जाए तो वो बच्चा भी इस नारे को बोलने में कोई गलती नहीं करेगा। और प्रधानमंत्री ना जाने कितने मंचों से इस नारे को दोहराया होगा, परंतु आज क्या किया। भारत जैसे महान देश के प्रधानमंत्री पद पर बैठे होने के बाद इस तरह की घटिया बातें उनके मुंह से निकल कैसे जाती है। नहीं, आप इस तरह की बातें करते होंगे अपने प्राइवेट जीवन में, तभी इस तरह की बातें निकलनी चाहिए। लेकिन इस तरह की बातें तभी इंसान के मुंह से निकल सकती है जब व्यक्ति अपनी पर्सनल जिंदगी में भी इस तरह की बातें ही करता है। तो प्रधानमंत्री या तो अपनी व्यक्तिगत जिंदगी में भी इस तरह के शब्दों का उच्चारण करते हैं, व्यवहार में लाते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी और खुद प्रधानमंत्री मोदी को भी ये बातें मान लेनी होगी कि उनके टेलीप्रॉम्प्टर पर अति निर्भरता ही यह कारण है कि देश और देशवासियों को बार बार उनके इस टेलीप्रॉम्प्टर प्रेम के कारण सिर नीचे झुक जाता है, माथा शर्म से झुक जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये चार शब्द उन्हें याद नहीं रहता। और मुझे बताइए इनके जगह पे अगर कोई दूसरा विपक्षी दल का नेता अगर इस तरह की बातें करता तो आज इनके जो अलायंस मीडिया पार्टनर है, गोदी मीडिया है, आज गिद्धों के मानंद उन्हें नोच खाते। और इनके खाजपाई जो प्रवक्ता है वो आज कितनी घिनौनी बातें करता अगर किसी विपक्षी दल के नेता के मुंह से ऐसे शब्द गलती से भी निकल जाता। IT सेल को छोड़ दीजिए, भारतीय जनता पार्टी जो देश भर में, जिसकी देश के ज्यादातर राज्यों में सरकार है, केंद्र में सरकार है, उसके प्रवक्ता कुत्ते बिल्ली की मानंद उस नेता के ऊपर टूट पड़ता। ये भी नहीं देखता कि मिस्टेक इज ऑल ऑफ, गलतियां किसी से भी हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री और उस पद पर बैठे होने के बाद इस तरह के शब्दों को बोल देना, निकल जाना, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को और PMO को, खास करके PMO को, प्रधानमंत्री को तो आदत है लाइट कैमरा एक्शन की और टेलीप्रॉम्प्टर की भी, तो उनका कोई इलाज नहीं है। लेकिन PMO को जो देश भर के लोगों को दिखाता है प्रधानमंत्री के तमाम भाषणों को, तमाम फोटोज को, उनके वक्तव्यों को, कम से कम उन्हें चाहिए कि जब प्रधानमंत्री के द्वारा इस तरह की गलतियां लगातार हो रही है, उनके जो भाषण हो प्री रिकॉर्डेड हो, उसे एडिट करके डाला जाए ताकि देश और देशवासियों का माथा शर्म से ना झुके। दोस्तों यही कहना था। बहुत ही बुरी बात है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है कि अगर प्रधानमंत्री भाषण देते हैं उसमें कुछ गलतियां हो जाती है, उसे एडिट करके जनता के लिए डाला जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत क्या है। आज देश दुनिया में जितने भी वीडियोज आ रहे हैं, बड़े बड़े प्रेसिडेंट या फिर जितने भी न्यूज एजेंसियां हैं, सबके वीडियोज तो एडिटेड ही होते हैं। क्या प्रॉब्लम है। अगर सही चीजें जनता तक जाती है एडिट करने के बाद तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन इस तरीके से एक नारे को, जो नारा उन्होंने खुद दिया और सैकड़ों मंचों से अब तक वो गुनगुना चुके हैं उस नारे को, पूरी दुनिया में उसकी गूंज है, और उसके बाद प्रधानमंत्री को बोलने में, उस नारे को बोलने में इतनी दिक्कत और ऐसी घटिया बातें कह जाते हैं। जी नहीं, ये माफी के काबिल नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि देश की जनता प्रधानमंत्री को लाइव ही सुने। अगर इस तरह की गलतियां हो रही है, बार बार हो रही है, तो उनके भाषण रिकॉर्डेड होने चाहिए, उसे एडिट करके जनता के लिए अपलोड किए जाने चाहिए। बहरहाल साथियों, इस टॉपिक पर इतना ही। अगर हमारी बातें सही लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए, क्योंकि आप सबको पता है कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से न्यूज भारती
जो कि अब मेरे नाम से, मदन मोहन भारती के नाम से ये चैनल है, इसके वीडियोज को बहुत ज़्यादा फैलने नहीं देती। जो वीडियोज हमारे लाखों लाख में चला जाया करता था, आज महज 200-400-500 लोग भी मुश्किल से देख पाते। तो आप सब शेयर करेंगे तभी हमारी बातें देश के ज़्यादातर हिस्से, देश के ज़्यादातर जनता तक पहुंच पाएगी। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल पर आए, आपसे निवेदन है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और घंटी के बटन को जोर दबा दे ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।